ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राम। जो भगवान भोलेनाथ हैं, इनको लाट रूप में कब से पूजा जाता है और कब से लाट रूप में आए, और जो भगवान मुंडमाला को धारण करते हैं, क्या यह मुंडमाला मरे हुए मनुष्यों के हड्डी या कंकाल है? ये मुंडमाला जिनकी पहनते हैं वो किनकी मुंडमाला है? जिनको भगवान अपने गले में धारण करके रखा है। क्या रहस्य है इन मुंडों का? तो जो भगवान भोलेनाथ मूड़ों की माला पहनते हैं, ये कथा जो है मिलती है अमृत मंथन की कथा से। जब अमृत मंथन हुआ तो अमृत असुर लोग ले जाकर के पाताल में अमृत को बांटने लगे, आपस में लड़ने लगे। तो वहीं पर भगवान वैकुंठनाथ नारायण गए मोहिनी रूप धारण करके, और वो मुस्कुराने लगे, अरे भाई आप लोग क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारे अमृत को हम बांट देते हैं। इस प्रकार जब प्रभु ने कहा तो सभी असुरों ने उन पर विश्वास कर लिया। भगवान की माया अपार है, माया के प्रभाव में आ गए। तो उन्होंने कहा ठीक है देवी आप ही बांट दो। तो भगवान नारायण ने कहा देखो अमृत एक पवित्र चीज है, आप लोग इसको ऐसे पियोगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो उन्होंने कहा फिर बताइए देवी हम कैसे इसका पान करें? प्रभु ने कहा कि आप रात्रि को कीर्तन भजन करो और सुबह होने पर स्नान करके तब अमृत का आप पान करो। देवताओं की पूजा करो, जो देव हैं उनकी पूजा करो। असुरों ने कहा ठीक है हमारे हित की बात बता रहे हैं देवी, और हम इनकी बात को मानेंगे। सुबह हुई और भगवान ने मोहिनी रूप भगवान ने जाकर देवताओं को सूचना दे दी कि वहां पर सुबह अमृत बटेगा। अब देवता बिना बुलाए हट गए, तो देवता हो गए अतिथि। तो मोहिनी भगवान ने कहा देखो देवता जो हैं वो अतिथि हैं, बिना अतिथि को दिए हुए तुम करोगे तो तुमको पाप लगेगा। बेचारे असुर पाप के भय से अमृत का ठीक है पहले देवताओं को पिला दो और बाद को हमको दे देना। राजा बलि के कहे अनुसार देवताओं को अमृत मिलने लगा, और जब उसमें राहु जो था, राहु सिंह का लड़का भक्त प्रहलाद का जो है भांजा, उनको शंका हुई राहु को। तो राहु ने उन देवताओं के बीच में देवताओं का रूप धारण करके अमृत का पान किया। तो कहा कि असुरों हमारे साथ छल हो रहा है। इतने में चंद्रमा और सूर्य ने देखा और कहा कि जाओ प्रभु से बताओ। तो चंद्रमा ने तुरंत कहा और सूर्य ने भी कहा कि प्रभु ये देवता नहीं असुर है। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को याद किया, सुदर्शन चक्र से राहु का शीश काट दिया। तो भगवान का कोई असुर से बैर नहीं, उनको तो अपनी माया दिखानी, माया रचनी है। जो आज असुर है कल वो देवता है होगा, और जो देवता है वो कर्म के अनुसार फिर असुर हो सकता है। जब शीश कट गया तो उनका जो शीश है वो तो अमृत पान कर चुका, अमर हो गया। उसके बाद चंद्रदेव के पीछे राहु का शीश दौड़ा चंद्रदेव को खा लेने के लिए। चंद्रमा भागी, तीनों लोकों में भागी, कहीं उनको किसी ने शरण नहीं दी। तो अंत में कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास पहुंच गया। भोले बाबा हमारी रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा आइए
आपको हम मस्तक पर धारण कर लेते हैं। तब से भगवान भोलेनाथ चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करते हैं। पीछे पीछे राहु आया तो कहा, प्रभु आप तो जगत गुरु हैं, सभी आपकी संतानें हैं, आप ऐसा भेदभाव कैसे कर सकते हैं कि इनको आप धारण कर लिया और हमारे साथ शत्रुता भी हुआ। तो उन्होंने कहा, आइए राहु आपको भी हम एक तरफ धारण कर लेते हैं। इधर चंद्रमा दाहिनी तरफ बैठ गए, इधर बढ़ गए राहु। राहु दौड़े खाने को चंद्रदेव। चंद्रदेव पहले ही अमृत पान कर चुके थे। उस अमृत के प्रभाव से राहु के 108 टुकड़े हो गए। उन टुकड़ों में से सारे के सारे मुंड बन गए, सब शीश ही शीश बन गए। बिल्कुल राहु भी अमृत पिया था। राहु भागा, कहा अब प्रभु हम क्या करें, हमको तो वरदान दिया था, अब हम शीश पर बैठते हैं तो चंद्रमा हमारा सर्वनाश करे डाल रहा है, हम क्या करें। एक थे तो ये गति, अब अनेक हो गए, अब कितनी गति होगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, एक हो तुम जाओ, कहीं भी जाओ, जो ये बाकी शीश है इनको मैं माला बना के धारण कर। तो बाकी राहु के जितने शीश थे उनको भगवान भोलेनाथ ने माला बना करके धारण करके पहन, मतलब धारण कर लिया। तो भगवान की मुंड मालों की ये कथा है। देखो चंद्रवंशियों को सदैव भोलेनाथ ही शरण देते हैं। उसके बाद जब भोलेनाथ बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं अपनी यज्ञ समाधि से, तो इधर उधर बिछड़ने लगे, ऐसे आचरण करने लगे मनुष्य जैसे। तो ऋषि मुनियों ने कहा, दुनिया का ये जितना व्यवस्था है सब कैसे चलेगी। कालिंदी जी में गए तो कालिंदी जी का जल जो है, कालिंदी जी काली हो गए, स्नान किया। कालिंदी जी ने हाथ जोड़ा यमुना जी ने, प्रभु हमको क्षमा करे, हमसे कोई गलती हो गई। मनुष्यों के बीच में जाकर पागलों के जैसे आचरण करने लगे भोलेनाथ। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रभु अगर ऐसा करेंगे तो इस संसार का क्या होगा। तो उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया, कहा आप जाओ लिंग रूप को प्राप्त हो जाओ। तब से भगवान भोलेनाथ शिवलिंग रूप। तो भगवान की ये भी एक माया है। ओम नमः शिवाय। आज भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि है। बहुत से लोग भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं और बेलपत्री भगवान को बहुत प्रिय है, लेकिन बेलपत्री शिवरात्रि के दिन नहीं तोड़ी जाती है। गणेश चतुर्थी को, सोमवार को, अमावस्या को, शाम की टाइम भगवान को इतनी प्रिय है बेलपत्री। अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो जो भगवान के ऊपर चढ़ी है वो धुल करके बार बार चढ़ाई जा सकती है। वही पुण्य आपको मिलेगा जो ताजी पत्ती चढ़ाते हैं, जो भगवान पर चढ़ी उसी को धुलकर चढ़ा देंगे तब भी वही पुण्य मिलेगा। ओम नमः शिवाय।